हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मंथली रीडिंग करेंगे और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है कन्या राशि यानी कि विर्गो के पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मई मंथ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी वर्गोस, ये हम चेक करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए करने जा रही हूँ, ठीक है, वर्गो साइंस के लिए, ठीक है। तो वर्गो यानी कन्या राशि होती है। सबसे पहले मैं इनकी लव लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ देखूंगी, उसके बाद मेरी वीडियो का कुछ पोर्शन जो होगा वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा, ठीक है, यानी कि वर्गोस की प्रोफेशनल लाइफ के लिए। रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके कनेक्ट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे, ठीक है। मैं फुल रीडिंग देती हूँ, एक वीडियो आपके पास भेजती हूँ, ठीक है, पर्सनल रीडिंग की, ठीक है। तो इस तरह से मेरी वीडियोज़ होती हैं पर्सनल रीडिंग को लेकर। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कन्या राशि वालों के लिए क्या है मई मंथ में, पर्सनल लाइफ में क्या सोच है। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी डेक शफल कर रही हूँ और मैं देखूंगी कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अपनी लव लाइफ को, ठीक है, लव लाइफ को लेके। यूनिवर्स गाइड कीजिए कन्या राशि मई मंथ में क्या एनर्जी रहेगी कन्या राशि की, इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अपनी लव लाइफ को लेके। मई मंथ, मई में क्या रहेगी, कैसी फीलिंग्स रहेगी कन्या राशि वालों की। एक बार और कर लेते हैं, ठीक है, ओके। कन्या राशि मई मंथ पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, क्या विचार हैं आपके। ओके गाइज, मैंने आपकी डेक शफल कर ली है। अब मैं देखना चाहूँगी कि आपकी दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए डेक खोलते हैं आपकी। हैंगमैन, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, सॉरी पेंटिकल्स क्यों बोला मैंने, आई डोंट नो। तो यहाँ पे आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइज, ओके, हम यहाँ रख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मुझे देखिए यहाँ पे ये लगता है, थोड़ा सा पीछे ले आते हैं इसको, ठीक है, ओके, ऑल सेट। तो कन्या राशि वाले, जब मैंने आपकी डेक खोली तो डेफिनेटली मुझे विर्गोस के लिए लग रहा है कि आप डेफिनेटली या तो मैरिड हैं जो देख रहे हैं, ठीक है, और मैरिज में आप थोड़े से हैंगमैन बने हुए हैं, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ को लेके आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, या फिर अगर आप मैरिड नहीं हैं तो शादी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन शादी का या तो आपको प्रपोजल अच्छा नहीं मिल रहा है या फिर आप डीप डाउन किसी एक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कोई पाइसेस आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में। ओवरऑल आप अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तभी मेरे मुंह से निकला था 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि सेटल होने की एनर्जी। और क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके क्या चल रहा है दिलो दिमाग में। वर्गोज, कन्या राशि वालों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में दो ऑप्शन है, ठीक है, और ये दोनों ही आपसे छोटे हैं उम्र में, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जो भी हैं, अगर ऐसी बात नहीं है तो भी एक आप किसी के लिए रेडी खड़े हैं, मुझे ऐसे आपके दिलो दिमाग की बात है, ठीक है। आपके दिलो दिमाग में दो ऑप्शन है, ठीक है, आप किसी के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं, लेकिन एक ऑफ़र देना चाहते हैं, एक छोटा ऑफ़र जिससे आपकी लव लाइफ का इनिशिएट हो, ठीक है। आप रेडी खड़े हैं लेकिन बहुत स्लो एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप को लेके, लेकिन आप रेडी हैं किसी चीज़ के लिए और एक ऑफ़र आप देना चाहते हैं या फिर किसी से लेना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलिए और देखते हैं एक बार। कन्या राशि क्या चल रहा है दिलो दिमाग में। पेज ऑफ कप्स अगेन, 10 ऑफ कप्स अगेन। मुझे लगता है कि आप बहुत किसी एक प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और ये जो इंसान है आपसे एज में कम है और डेफिनेटली जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनका साइन हो सकता है। लेकिन साइन कुछ भी हो, आपसे रीडिंग मैच होनी चाहिए। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी हैप्पी लाइफ चाहते हैं, यानी कि आप पर्सनल लाइफ, शादी करने की सोच रहे हैं। मुझे सबसे पहली बात तो मुझे ये लग रहा है कि वर्गोज अपनी शादी को लेकर चिंतित है, शादी के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, दो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आप किसी एक पे निगाहें टिकाए हुए, ठीक है। आपको कोई भी प्रपोजल आता है तो उसकी देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आप किसी एक के लिए बैठे हैं, यानी कि किसी एक का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ की तलाश कर रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से आए। हो सकता है कि आपके मन में कोई है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि वो आपको अप्रोच करे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है।
आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वर्गोस, उनकी एनर्जी मई मंथ में कैसी है। ओके, तो मैं एनर्जी ले लेती हूँ, एनर्जी ओरेकल कार्ड है ये, ठीक है। यूनिवर्स बताएं वर्गोस के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या है। 3 कार्ड्स, मई मंथ में कैसी रहेगी पर्सनल लाइफ की एनर्जी, वर्गोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। ओके, मेरे पास एक कार्ड्स आए, आई डोंट, डोर टू वैल्यू, एक्शन, एक कार्ड और लेंगे हम। वर्गोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए मई मंथ में। ओके, ये है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, और हमारे पास बॉटम में है देखिए ये भी चक्रास है, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, देखिए सबसे पहले बात तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये नंबर बहुत नोट कीजिए, 31, 17, 41, 39 किसी की एज हो सकती है, या फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। यह नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ मैं, वर्गोस के पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल ये आपसे कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं खुल के, अभी तक इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया लेकिन अब बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं आपके साथ, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनको आपसे बहुत लगाव महसूस होता है। और डेफिनेटली इनका जो 3rd आई चक्र है वो ओपन हो चुका है, इनका जो क्राउन चक्र है वो ओपन हो चुका है। ये चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति इनको आ गई है, ठीक है। आपकी जो वैल्यू नहीं करते थे तो आपकी कनेक्शन की वैल्यू समझ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, अभी तक इन्होंने नहीं कहा, तो अब ये आपके रिलेशनशिप के लिए रेडी हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए सबसे पहले कार्ड है डोर टू वैल्यू। मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताई, बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं जो कभी तक नहीं कही, अभी तक नहीं कही। इनको एक्चुअली फ़ील होने लगा है कि आपका इनका कनेक्शन कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और डेफिनेटली इसमें ये आपकी वैल्यू और आपके कनेक्शन की वैल्यू समझ गए कि आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू, आप कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, और डेफिनेटली ये फाइनेंशली आई डोंट नो कैसे हैं, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको मुझे ये भी लग रहा है कि डोर टू वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई सक्सेस इनको मिली है रिसेंटली, ठीक है। ये किस एनर्जी में है, बहुत कुछ इनको स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कि अपने काम को लेके अभी चिंता में नहीं है, बहुत आराम में, कुछ सोच समझना चाहते हैं, कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, और ये आपके ऊपर ध्यान देने लगे हैं अब, ठीक है। मुझे लगता है कि इनकी जो समस्याएं हैं उनसे थोड़ा सा इन्होंने निजात पा लिया है, यानी कि सक्सेस पा ली है। अब इनको चिंता अपने वर्क प्लेस की या फिर अपनी करियर साइड से नहीं है, अब चिंता आपके रिलेशनशिप के। मुझे लगता है कि इनका पूरा फोकस अब आपकी वैल्यू करने में है, आपको जो अब तक नहीं दिया एक्शन देना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि इन्होंने मन ही मन आपके लिए मन बना लिया, यानी कि मन बना लिया, यानी कि आपके लिए कुछ प्लानिंग करिए, ठीक है। ये एक्शन के मोड़ पे आ जाना चाहते हैं। इनका अंदरूनी मन तो पूरी तरह रेडी है, लेकिन बाहरी तौर से जो काम करने हैं वो बाकी है, ठीक है। यहाँ पे 7 चक्रा का कार्ड है, नंबर 41। इनके क्राउन चक्रा में एक बात बिल्कुल फिट है कि आप इनके लिए द परफेक्ट है, ठीक है। ये जो भी इंसान है आपके लिए बहुत बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इनको लगता है कि आपका इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए टैरो से देखते हैं कि वर्गोस आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस कनेक्शन को मई मंथ में किस तरह से देखेंगे, ठीक है। मई मंथ में किस तरह से देखेंगे। वेट अ मिनट, वर्गोस के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए यूनिवर्स, वर्गोस के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए मई मंथ में आपको, आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे। ओके, मई मंथ में आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे। तो फर्स्ट मेरे पास कार्ड आया है द मून। ओके, आपके लिए फीलिंग्स क्या होंगी, एस ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए एक्शन क्या होंगे, द हाई प्रिस्टेस। ओके, देखिए मून की एनर्जी मुझे ये बता रहा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अभी तक मुझे लगता है कि इनका ध्यान अपने करियर पे था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ सक्सेस पा ली है इन्होंने, जो हालांकि गोल इनके बाकी है, लेकिन काफ़ी कुछ ये सेटिस्फाई हैं अपने काम से, अपने जॉब से। अभी चाहते हैं कि आपको टाइम दें, आपके ऊपर ध्यान दें। आपके अगर कोई इश्यूज़ हैं, आप इन पर वैल्यू नहीं करते हो, आपको डिमांड कर रहे थे, तो डेफिनेटली कोई डिमांड आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। द मून की एनर्जी मुझे लगता है कि सोल, आपके कनेक्शन को कोई सोल कनेक्टेड है ऐसे समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन करवा रहा है, कि यानी ऐसा कनेक्शन मैंने किसी से फील नहीं करती है, ठीक है। और ये जो भी इंसान है आपके प्रति, इनको डर भी है, डेफिनेटली इनको मन में डर है कि आपके प्रति कोई एक्शन लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपसे एक सोल टू सोल कनेक्ट मानते हैं, ठीक है। ये क्या क्या फीलिंग्स रहेगी, कुछ एस ऑफ सॉर्ट्स, ये नई शुरुआत करेंगे लेकिन कुछ क्लियरिटी के साथ, ठीक है। आप
किसी बात की क्लियरिटी करते हुए नज़र आ रही है, अब देते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे देखिए 5th चक्र का कार्ड भी बता रहे हैं कि बहुत कुछ क्लियर कट कह देना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो मई मंथ में बहुत कुछ क्लियर कट कहना चाहते हैं, और ये किसी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में अनसेटिस्फाई है, तो उसके बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपसे संबंधित बात नहीं है, किसी और चीज़ से संबंधित है, लेकिन ये एस ऑफ सॉर्ट्स आपसे एक नई शुरुआत करेंगे कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद, ठीक है। ये कुछ बातें ख़राब भी लग सकती है आपको, ऐसा नहीं है कि ये सब बातें अच्छी हो रही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जो आपको बुरी लगे, लेकिन ये कहेंगे ज़रूर। मुझे ये लगता है दिल खोल के आपसे बात करेंगे, ऐसा मुझे मतलब दिल के जो बातें हैं जो कि आपको नहीं बता रहे थे, वो अब वो बताना चाहते हैं, ठीक है। इनकी रेडी है आपके लिए बिल्कुल, ठीक है। इनके एक्शन क्या होंगे, हाई प्रीस्टेस, यानी कि आप बताएंगे नहीं कि आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। बताएंगे नहीं कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। बताएंगे नहीं, एक्शन में मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीक्रेट है जो आपको बताना अभी नहीं चाहते, ठीक है। आपके लिए बहुत कुछ प्लानिंग है इनके मन में, और ये प्लानिंग मुझे देखिए ओवरऑल क्या चाहते हैं, ओवरऑल ये आपसे आपके लिए बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अब तक ये इनके हेल्थ इश्यूज़ थे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम थी, ये रेस्ट पे थे, तो अब ये एक्टिव हो चुके हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत जल्दी कोई गिफ्ट आ सकता है, या फिर आपके लिए कोई ना कोई प्लानिंग इनके मन में चल रही है, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपसे रीडिंग मैच होती है, ठीक है। चलिए वर्गोस आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप किस एनर्जी में बस गाइड कीजिए, वर्गोस किस एनर्जी में अपनी लव लाइफ को लेके। 3 कार्ड्स, वर्गोस की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, किस एनर्जी में वर्गो। देखिए हमारे पास वो चक्र यहाँ पे 3rd आई चक्र का कार्ड है, 6 चक्र, ओके, आर्कएंजल मेट्रॉन। और बताइए क्या है, वर्गोस की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, मई मंथ में बहुत सारे कार्ड हैं, वर्गोस की एनर्जी बताइए मई मंथ में। ओके, हॉस्टिलिटीज़, और यहाँ पे ये ले लेते हैं ब्रोकन हार्ट। ओके, मई मंथ में मुझे लगता है कि बहुत से लोग, यहाँ पे देखिए सन का कार्ड, वाओ मैं इसको यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास, जैसे कि आपके पार्टनर कुछ बोलना चाहते हैं, मैंने अभी बताया था, तो आपके पास क्लियरिटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपके कनेक्शन में जो भी कुछ हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी बात को लेकर आप मायूस हैं या फिर किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, तो अब आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको अगर किसी ने हार्ट ब्रेक दिया है तो क्यों दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत दिन से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपके माइंड में एक क्लियरिटी ज़रूर है कि आपको इस कनेक्शन में कभी गिव अप नहीं करना, हमेशा स्टैंड लेना, यानी कि फ़ाइट के लिए आप भी रेडी रहेंगे। नंबर 40, नंबर 26, नंबर 9 और नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 चक्र का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी वर्गोस, आप माइंड में आपके 3rd आई चक्र, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा आपकी इंट्यूशन बोलेगी आपको, मतलब आपको कुछ बातें समझ आएगी कि यस, रिलेशनशिप में अब आपको किसी के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। आप स्टैंड लेने के लिए खड़े रहेंगे। और हॉस्टिलिटीज़ मुझे ये बता रहा है कि अभी तक आपने कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब अपने ऊपर या अपने ऊपर विश्वास कायम करेंगे, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप भी कहेंगे इनको, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, कुछ ना कुछ आपका हार्ट ब्रेक होते हुए नज़र आ रहा है मुझे, कोई आपको धोखा देगा या कोई दिल टूटेगा आपका, ऐसा मुझे मई मंथ में लग रहा है। लेकिन ओवरऑल आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, आप अगर किसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं तो आपको बदले में क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सन कार्ड मुझे लगता है कि बहुत खुशियाँ आने वाली है। ओवरऑल आपकी एनर्जी ये है कि अगर कोई हार्ट ब्रेक होता है तो उससे आप तुरंत बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये मई मंथ की एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल आपको सन का कार्ड क्लियरिटी, रीबर्थ, रीयूनियन को बताता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप किसी इंडिसीजन में थे या फिर किसी हार्ट ब्रेक को झेल रहे थे, तो वो क्लियरिटी आपको मिल जाएगी और एक रीयूनियन या रीबर्थ आपके कनेक्शन का होगा, ठीक है। आप बिल्कुल रेडी हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आप किसी से हार्ट ब्रेक नहीं करवाना चाहेंगे, ठीक है। आप क्लियरिटी मांगेंगे, अपनी रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेंगे, और अगर कोई डिमांड है आपकी तो वो पूरी होती नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। अब आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप मेल हैं, फीमेल है, कोई भी हैं, अगर आपके पार्टनर अगर आपसे फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो आप अपने लिए फ़ाइट करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और क्लियरिटी आपके पास आने वाली है, ठीक है। खुशियाँ और क्लियरिटी, रीबर्थ, रीयूनियन होने वाला है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये देखिए, ये ब्रोकन हार्ट है ना, अब आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसी रहेगी, आप किस तरह से देखेंगे आप रिलेशनशिप को मई महीने, मई माह में, मई मंथ में आप रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे, यूनिवर्स गाइड कीजिए। वर्गोस की एनर्जी बताइए, किस तरह से देखेंगे मई माह में, किस तरह से देखेंगे रिलेशनशिप को। ओके, किस तरह से देखेंगे वर्ल्ड। ओके, आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी, एम्परर, और आप एक्शन क्या लेंगे।
एट ऑफ पेंटिकल्स एक्शन का ही कार्ड होता है। स्ट्रेंथ, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर या कुछ ऐसा एक क्लियरिटी आने के बाद मुझे लगता है कि आप में बहुत स्ट्रेंथ आ गई, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, आपको एक नया साइकिल शुरू करना है अपने अपने पर्सनल लाइफ को लेके, ठीक है। और ये एक साइकिल ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं इनके साथ तो डेफिनेटली आपकी मीटिंग हो सकती है, ऐसा मुझे मई मंथ में लग रहा है, क्योंकि आपके माइंड में एक क्लियरिटी ज़रूर है, या फिर कोई डिमांड कर रहे हैं आप इनसे, ठीक है। तो वो डिमांड क्लियरिटी के साथ आपके पास आने वाली है। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आपका एक नया साइकिल, नया एक चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है, आपकी लाइफ का, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर जो भी है ना, आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, ठीक है। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कहा था, तो अब दिल खोल के आपसे बातें करेंगे। यहाँ पे एम्परर, यहाँ पे देखिए हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है और एम्परर का कार्ड है। मुझे दोनों कार्ड मिलकर ये बता रहे हैं कि अब चीज़ें, आपकी फीलिंग क्या होगी, आप अपने हक के लिए लड़ेंगे और डेफिनेटली आप एम्परर बन गए हैं, ठीक है। एम्परर का मतलब क्या होता है, जो किसी को अपनी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप, ठीक है, इस रिलेशनशिप को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे एम्परर हैं, यानी कि हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन इस कनेक्शन के लिए आप बिल्कुल फाइट करेंगे और रेडी हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन को गिव अप नहीं करने देंगे, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करेंगे और उसकी जिम्मेदारी लेंगे। ऐसी आपकी फीलिंग्स रहेगी, यानी कि कुछ ना कुछ करके आप अपने पार्टनर को बनाए रखेंगे अपने। और यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स, आप इस रिलेशनशिप पे काम करने की एनर्जी मुझे अभी भी दिख रहा था, और एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ, यानी कि जिनकी बात आप कर रहे हैं उनके साथ आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए आप तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी लव लाइफ की रीडिंग। अगर आपको कुछ भी मैच करा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाना है, लाइक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करना बनता है गाइस, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं देखूँगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है वर्गोस। हाय वर्गोस, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कैसी रहेगी मई मंथ में, वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जीज निकालते हैं पहले, कैसी रहेगी आपकी एनर्जी, आपका प्रोफेशन जो भी है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फाइनेंस कैसे रहेंगे, करियर कैसे रहेंगे, वो सब देखेंगे हम, ठीक है। ओके, 3 कार्ड्स मुझे चाहिए थे और 3 कार्ड्स जंप होके आए हैं, ठीक है, आपके लिए। देखिए, डोर टू वैल्यू का कार्ड हमारे पास बॉटम में इस वक्त, ठीक है, नंबर 31। हमारे पास है डोर टू स्पिरिट, वाह विक्ट्री नंबर 28, नंबर 32, ठीक है, और नंबर 39, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रीडिंग होने वाली है, ठीक है। आप करियर साइड से बहुत अचीवमेंट, यहाँ पे देखिए विक्ट्री का कार्ड है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग, वेट अ मिनट गाइस, ठीक है, यहाँ पे नंबर नोट कीजिए, नंबर 32, नंबर 28, नंबर 39 और 31। किसी की एज हो सकती है या फिर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल देखिए आपकी क्या है ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। मई मंथ में आप जो भी करते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं उसमें डोर टू वैल्यू, लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। आपको कोई इनाम मिल सकता है, आपको पुरस्कृत किया जा सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर वैल्यू का मतलब ये है कि लोग आपको पहचानेंगे, जो काम करेंगे उसमें आपको लोग पहचानने लगेंगे कि ये वो है, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई चैनल चलाते हैं मेरी तरह, तो आपकी रिकॉग्नाइजेशन होगी, आपके चैनल बढ़ेगा, ग्रो करेगा, डेफिनेटली मुझे लोग आपकी वैल्यू करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत दिनों से अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे थे किसी एक काम में, तो अब उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, कोई गुड न्यूज़, कोई नया जॉब, कोई नई चीज़ें, आपके नई अपॉर्चुनिटीज़, नए कॉन्टैक्ट्स आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है डोर टू वैल्यू का मतलब, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा अचीवमेंट आपको मई में मिलेगा जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। ग्रो मतलब आपके जो भी काम करते हैं उसमें ग्रोथ आएगी, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखिए, डोर टू स्पिरिट, अगर आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकनिंग हो रहे हैं, ठीक है, आप भगवान को मानने लगे हैं, आप भगवान में श्रद्धा रखने लगे हैं, और डोर टू स्पिरिट मुझे ये भी कह रहा है कि जो काम आपने अभी तक नहीं किए थे वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ नयापन सीख रहे हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल करिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिट्स ये कह रही हैं कि आप जो भी करेंगे उसमें स्पिरिट्स का जो आशीर्वाद है आपके साथ रहेगा, ठीक है। और मेरे पास मिडिल कार्ड क्या है हमारे पास, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको विक्ट्री हासिल होगी, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड जो है मुझे ये कहता है कि अभी तक आपने बहुत मेहनत की है, मेहनत का जो फल होता है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा था आपको, लेकिन अब क्या है, अब आप बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के अलावा ये भी कर रहे हैं कि लोगों से आप कहते हैं ना कि लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि वाकई में आपका काम बहुत ऐसा, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आपका हार्ड वर्क देख रहे हैं, तो अप्रिशिएट करने के लायक
लायक हैं आप, ठीक है। आपका काम जो अप्रिशिएट किया जाएगा और बहुत से लोगों को मुझे लगता है कोई अवार्ड भी मिल सकता है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अचीवमेंट आप करेंगे, ठीक है। व्यक्ति का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप सम्मानित होंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका जो भी काम है उसमें ग्रोथ आएगी, एक बड़ी ग्रोथ, ठीक है। ये छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है, बड़ी ग्रोथ है। यहाँ पे 5th चक्रा का कार्ड है, हार्ट चक्रा, यानी सॉरी थ्रॉट चक्रा। ये मुझे कह रहा है कि अब आप लोगों से जो बातें नहीं कहते थे, यानी कि पीठ पीछे जो लोग बात करते थे उनको जवाब देने लायक आप हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप सक्सेस नहीं पा रहे थे तो अब आप लोगों को चला के बोलेंगे कि लोग आपसे, बल्कि आप नहीं बोलेंगे, लोग आपकी खुद बढ़ के आगे प्रशंसा करेंगे कि यस आपने कुछ किया है, हार्डवर्क किया था तो उसका इनाम आपको मिल रहा है, ठीक है। हार्डवर्क को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और आपकी एक पहचान बनेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो थॉट चक्रा, आप खुल के बात करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, ठीक है। अपने काम के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप खुल के बात करेंगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या है आपके साथ हम देख लेते हैं, ठीक है। वर्गोस की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी मई में, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए वर्गोस की प्रोफेशनल लाइफ। ये कार्ड आने को है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। वर्गोस की प्रोफेशनल लाइफ, पेज ऑफ वैंड्स, लवर्स, ओके। वर्गोस की प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द एम्परर, वाह, एक कार्ड और लेंगे हम, ओके। 2 कार्ड्स मेरे पास हैं, दी वर्ल्ड, वाओ। मैं अभी सोच ही रही थी कि वर्ल्ड का कार्ड आएगा। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स हैं हमारे पास और टावर है, वाओ। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको, जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कार्ड्स को, ठीक है। कॉम्बिनेशन आपका कार्ड्स का बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। देखिए आपके 6 कार्ड में से, यानी कि 7 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स मेजर आर्कन है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ओवरऑल आपका कोई एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। अभी तक आपको बहुत ज़्यादा आपने मेहनत कर ली, ठीक है, आपको उसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, तो अब आपको लगेगा कि एक नया पाथ, एक नया साइकिल आपने शुरू कर दिया, जिसकी कि जो उन्नति की तरफ जाता है, यानी कि एक रास्ता आपको नज़र आ जाएगा, एक नया रास्ता जिस पे आपको चलना है, ठीक है। ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत से लोग ट्रैवलिंग से कोई काम करते हैं या फिर कोई सोशल मीडिया से काम करते हैं, तो आप ऑनलाइन बहुत रहेंगे और बहुत सारे काम आपके अगर मीडिया से रिलेटेड हैं तो वो आप छा जाएंगे मीडिया पे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा, आपको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, आपके लोग वैल्यू करेंगे, आपकी एक पहचान बनेगी, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है, आपको कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है, आपको कोई अचीवमेंट मिल सकता है, ठीक है। प्रमोशन तो हो ही सकता है, बल्कि अब अचीवमेंट के लिए कुछ स्पेशल ऑफर या कुछ भी ऐसा मिल सकता है आपको जो कि आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। अपने प्रोफेशन को लेके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपने बहुत रातों को भी मेहनत करी है, अपने काम के सिलसिले में जो गलतियां थी उसको आपने सुधार किया है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ नया सीखा है, जिससे आप मैच्योरिटी में आ चुके हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स से आप बन गए हैं एम्परर, ठीक है। आपको समझ आ चुकी है कि जो चीज़ें आपने मैच्योरिटी से की थी उसका मैच्योरिटी लेवल आपके ऊपर आ गया, यानी कि बहुत दिन हो गए आपको बहुत काम सीखते हुए, अब आप उस लेवल पर आ गए हैं जब आप खुद अपना काम ढंग से कर सकते हैं, और मुझे लगता है वो पावर आप में आ चुकी है, ठीक है। मैच्योरिटी वाला लेवल आपका आ चुका है, आपकी नॉलेज बढ़ चुकी है, आप बहुत कुछ अच्छा सीख चुके हैं जो काम कर रहे हैं। और अब आपको क्या है, अब आपको पार्टनरशिप की अगर आप बात करें तो पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप में आपको कोई ना कोई हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इवन आप खुद एम्परर हैं तो डेफिनेटली आपको सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन आप खुद एम्परर बन चुके हैं, यानी कि आप खुद नॉलेजेबल हैं। तो एम्परर क्या होता है यहाँ पे, एम्परर यानी कि कोई ना कोई अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है आपको, आप बॉस बन सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, आप कहीं ना कहीं ऐसी कोई ड्यूटी आपको मिल सकती है जो कि एम्परर बना देगी, यानी कि होल्डिंग आपके पास होगी, यानी कि पावर आपके पास होगी, कंट्रोल आपके पास होगा जो काम करेंगे, और पूरा जो काम करेंगे उसमें डिसीजन भी आप ही के होंगे, ठीक है। लोग आपके आगे पीछे काम करेंगे और डेफिनेटली आप 10 लोगों की राय सुनेंगे लेकिन करेंगे मन की, ठीक है। एम्परर सब पे कंट्रोलर होता है। एम्परर एक ऐसी एनर्जी होता है, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसमें सुपर डुपर हिट हो जाएंगे और डेफिनेटली आपके काम को लोग प्रशंसा करेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी है, 9 ऑफ कप्स के साथ है टावर यहाँ पे, ठीक है।
अब ये दो तीनों कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। जैसे कि मैंने अभी बताया, आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत दिनों से कर रहे हैं, उसका सही रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब अचानक आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ठीक है, आपका जो भी काम है अगर वो मीडिया से रिलेटेड है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा। आप बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करेंगे, यानी कि आपका वर्कलोड बहुत हो जाएगा। मैं ऐसे कह पा रही हूँ कि एम्परर जो होता है बहुत बिजी इंसान होता है, इसको फुर्सत नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आप मई मंथ में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे अपने काम के सिलसिले में। अपने आप को बिजी देख के आपको खुद खुशी होगी कि जो आपने काम किया है उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो विश है आपकी अचानक पूरी होगी। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड विशेज़ पूरी होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अनएक्सपेक्टेड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टावर कार्ड किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ को बताता है। तो मई मंथ में मुझे आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अनएक्सपेक्टेड मुझे लगता है कि ग्रोथ आएगी, अनएक्सपेक्टेड आपको अचीवमेंट मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड आपको ऐसा कोई अवार्ड या कुछ मिल सकता है जो कि जिसकी आपको आशा नहीं थी। ठीक है, सही मीनिंग ये मैं मुझे अभी जबान पे आया है, जिसकी आपको आशा नहीं थी वो अचीवमेंट आपको मिलना है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ मई माह में आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, विक्ट्री की ओर जा रहे हैं आप। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एक नया पाथ, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जो कि आपको ग्रोथ की तरफ ले जाता है, सक्सेसफुल बनेंगे आप। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। आपको कुछ भी समझ आया, कुछ भी मैच किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी मंथली रीडिंग ऐसे अपलोड होती जाएगी, प्लीज़ कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, व्यूज़ भर के दीजिएगा, लाइक दीजिएगा ताकि मेरे चैनल को ग्रो करने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच for watching my video. I will see you in my next reading. Bye bye guys, good night.